Hello, my dear students. Let us start today the topic probability. Okay. So in this chapter, we will first discuss some important terms for the probability, which is most important for your exams. ज़्यादातर ये सिलेबस जो है लैब अटेंडेंट के लिए है. यू नो अगर लैब अटेंडेंट लेवल 2 पोस्ट है, तो यहाँ पे ज़्यादा डीप होने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको जो भी क्वेश्चंस आ जाएंगे बेसिक्स आ जाएंगे, बस आपको क्या करना है कि आपको आना चाहिए. ठीक है. हमारा मेन मकसद ये है कि आपके क्वेश्चंस जो है वो बनने चाहिए. ये एक रैपिड रिवीजन है. इसमें कोई ज़्यादा डेप्थ एक्सप्लेनेशन नहीं होंगे, बट एक रैपिड रिवीजन होगा. जो भी आपको पता नहीं होगा वो चीज़ इंशाल्लाह इसमें आपको क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. तो आ जाएंगे हम डेफिनेशन पे. प्रोबेबिलिटी क्या होता है? ये प्रोबेबिलिटी एक चांस होता है. होगा होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं है. ठीक है. ये एक प्रोबेबिलिटी होता है. एक सिंपल टर्म में आपको समझाता हूँ. ऐसे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. क्या लिखते हैं? इसका एक मेन फॉर्मूला ये है. ठीक है. सारी प्रोबेबिलिटी इस पे डिपेंडेंट है. ठीक. ये क्या होता है? व्हाट इज़ दिस? ये 1 है, ये 0 है. ठीक है. ये बात समझ आ गई आपको? मैं आपको समझाता हूँ ये एक्चुअल में है क्या. देखो, ये बोल रहा है, इसका मतलब है, इस फॉर्मूला का मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी का श्योर इवेंट होता है ये 1. मतलब जैसे कि मेरे पास एक कॉइन है. अगर मैं समझाता हूँ आपको. जब एक सॉरी, ये कॉइन है. ठीक है. ये कॉइन है. ठीक. जब इस कॉइन को हम थ्रो करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो जब ये ज़मीन पे आ जाती है ना, तो या तो आपके पास टेल आ जाता है या तो हेड आ जाएगा. टेल या हेड, इसके पास दो आउटकम्स आते हैं, हेड और टेल. आपने देखा होगा जब क्रिकेट मैच चलता है ना, तो क्रिकेट मैच में क्या होता है, जब टॉस करते हैं, टॉस जब करते हैं, तो वहाँ दो ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. बट एक चीज़ है, कुछ तो आ जाएगा ना, या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा. बट इसका मतलब ये नहीं कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट जो है प्रोबेबिलिटी का, वो 1 होता है. इसका मतलब ये नहीं कि क्या फेलियर आ जाएगा या पास हो जाएगा. इसका ये मतलब नहीं. बट इसका मतलब है कुछ तो आ जाएगा, या तो फेल होगा या पास होगा, कुछ तो होगा. इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी का श्योर इवेंट है 1. और रही बात इस ज़ीरो की, इस ज़ीरो का मतलब होता है कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है. क्योंकि क्योंकि अगर हम देखेंगे ये ज़ीरो है ना, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं. ओके. हमारे पास एक कॉइन है. ठीक. इसको मैंने टॉस किया है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. बट ज़ीरो नहीं है ना, क्योंकि कॉइन तो नीचे आ जाएगा ना, ज़मीन पे आ जाएगा ना कॉइन, तो या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा. इसका मतलब है ये ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं होता है. इसीलिए अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी में इम्पॉसिबल इवेंट का वैल्यू क्या होता है, क्या उसका वैल्यू 0.5 होता है? नहीं होता है. इसका वैल्यू जो है 0 होता है. ठीक है. ये बात समझ आए? तो चलो हम नेक्स्ट पे कुछ इवेंट्स की बात करते हैं. हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ. वेट, ये बात. ठीक है. ये टाइप्स ऑफ इवेंट्स. पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ. टाइप्स ऑफ इवेंट्स. देखो, इवेंट, ये दो चीज़ें आप समझो. ट्रायल ट्रायल और क्या है, एंड इवेंट. ठीक है. ये ट्रायल और इवेंट क्या होता है? देखो, अगर मैं दो चीज़ों पे बात करूँ, मैं, एक होता है कॉइन, दूसरा होता है हमारे पास सपोज़ कोई डाइस है जिसके 6 फेसेस. इसके 6 फेस होते हैं, इसके 2 फेसेस होते हैं. आपको पता है यहाँ पे हेड या टेल होता है, यहाँ पे 6 फेस होता है. देखो, इसमें इसमें 6 फेस ऐसे लिख सकते हैं हम. 2 3 4 5 6. ठीक है. और ये कॉइन है. कॉइन के हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. ये दो चीज़ें हैं ना. ये क्या है? ये डाइस है. ये क्या है? कॉइन. ओके. तो ट्रायल क्या होता है? अब इस ट्रायल को समझे. ट्रायल. ठीक है. सॉरी. ट्रायल. देखो, ट्रायल क्या होता है?
ये अगर मेरे पास कॉइन है, मैंने इसको थ्रो किया, जब मैंने इसको थ्रो किया, इसी थ्रो करने को ये बोलता है ट्रायल, ठीक है। बट हमको मिला क्या, हमको मिला क्या भाई, हमको मिला हेड, हमको मिला टेल, क्या मिला है, उस चीज़ को कहते हैं इवेंट। देखो मेरे पास एक, देखो ये मेरे पास एक डाइस है, ठीक है। ये एक डाइस है, इसके पास 6 फेसेस है, ठीक। मैंने इसको घुमाया, सपोज मेरे पास एक गिलास था, इस गिलास में मैंने एक यही डाइस रखा है, सॉरी ये डाइस रखा है, तो इसको मैंने घुमाया 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 घुमाया, मेरे पास एक कोई ना कोई एक साइड आ गया मेरी तरफ से। जैसे कि हम बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, जैसे उस डाइस को गिलास में घुमाते हैं तो कोई ना कोई एक फेस टॉप पे आता है, चलो मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। तो कुछ आ गए ना, ये आउटकम है इसका, बट टोटल कितने आउटकम आ सकते हैं, 6 है ना। डाइस है ना, डाइस में 6 आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 6 तक कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। वैसे ही जब हम कॉइन को थ्रो करते हैं तो 1, सॉरी हेड या टेल आ सकता है ना। यहाँ पे 2 ही पॉसिबल आउटकम है, यहाँ 6 पॉसिबल आउटकम है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, मैंने आपको अब सिंपल टर्म्स में समझाया कि ट्रायल क्या होता है, थ्रो करना या घुमाना। थ्रो करना या मतलब आपके पास यही डाइस है, डाइस है, इसको आपने घुमाया घुमाया घुमाया, आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, सपोज 6, ये आपके पास इवेंट बन गया, ठीक है। बट टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6। देखो डाइस में कितने हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स, 6 रेज पावर n। अगर हम देखेंगे कॉइन में, कॉइन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 रेज पावर n। इस बात को समझो, इस बात को समझो, ठीक है। ये डाइस है ना, देखो अगर मेरे पास एक डाइस होगा, एक डाइस, 1 डाइस, 1 डाइस है, ठीक है। एक डाइस है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, n के बदले 1, 6 रेज पावर 1 कितना हो गया, 6 ही। तो मेरे पास 2 डाइस है, तो 6 रेज पावर 2, n के बदले 2, तो कितना हो गया, 6 × 6 कितना हो गया, 36। इस बात को समझे आप, ये 6 रेज पावर 2 नहीं है, ये 6 स्क्वायर है, 6 × 6, ठीक है। वैसे ही अगर मेरे पास एक कॉइन है, एक कॉइन है, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 2 रेज पावर n, ओके। इस बात को समझे आप, 2 रेज पावर n, n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने, अगर मेरे पास 2 कॉइन्स होंगे, चलो मेरे पास 2 कॉइन्स है, पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 2 दैट इज 4, ठीक। इस बात को समझे, ठीक। ये 4 अब मैं समझाता हूँ कि कैसे 4, एक मिनट, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। चलो देख, तो मेरे पास 2 कॉइन्स है, अब इनको इनको मैं समझाता हूँ आपको, सॉरी, इनको मैं समझाऊंगा आपको बाद में क्या है ये सारे। देखो पहले आप बेसिक चीज़ें आप पहले समझो। देखो हम बात कर रहे थे ना कि अगर मेरे पास 2 कॉइन्स होंगे, 2 कॉइन्स है, ठीक, 2 कॉइन्स, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 रेज पावर 2 कितने हो गए, 4। ये क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, 2 कॉइन्स। देखो मेरे पास अब 2 कॉइन्स है, दोनों कॉइन्स जो है मैं एक ही साथ थ्रो करता हूँ। देखो एक ये है, दूसरा ये है, ये 2 कॉइन्स है मेरे पास, ये भी कॉइन है, कॉइन 1 कॉइन 2। अब टोटल पॉसिबल आउटकम 4 है, कैसे ये 4 बन सकते हैं, देखो मैंने दोनों फेंका, मैंने दोनों थ्रो किया, तो जब मैंने दोनों थ्रो किया मेरे पास आउटपुट क्या आ गया, सपोज मेरे पास जब मैंने पहले इन दोनों को थ्रो किया तो जो मेरे रिजल्ट्स आ गए, हेड हेड आ गए, क्योंकि यहाँ पे भी हेड आ सकता है, टेल भी आ सकता है, यहाँ हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है, ये, ठीक। तो हेड हेड आ गया। जब मैंने दूसरा थ्रो किया, सपोज जो कॉइन 1 है उसमें हेड ही आ गया फिर से, बट जो कॉइन 2 है उसमें टेल आ गया, आ सकता है ना, क्योंकि पॉसिबल आउटकम है ना। नंबर थर्ड इज, अगर मैंने फिर से दो, क्योंकि 4 आउटकम्स है, आ भी सकते हैं ना, ये इसके 2 इसके 2, तो यहाँ पे टेल आ गया, सपोज इसमें इस कॉइन में टेल आ गया तो इस कॉइन में हेड आ गया, तो
और फिर से थ्रो किया, इसमें टेल आ गया, दूसरे कॉइन में भी टेल आ गया। तो ये टोटली 1 2 3 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन मैं आपको दूर करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिखा, हेड हेड, मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे कामा डाल दिया। भाई हम इस बात को मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि चीज़ों को समझो। ये जो है ना, मैंने इसलिए नहीं डाला था, सॉरी, मैंने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि हम दो कॉइन्स एक साथ थ्रो कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पे हेड टेल आ गया। इसमें क्या आ गया, इसमें क्या आ गया, ठीक है, दो कॉइन में एक साथ फेंक रहा हूँ। बट अगर मेरे पास एक ही कॉइन होता सपोज, तो मैं यहाँ पे हेड कामा टेल ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। यहाँ एक ही आ, ये हम कह सकते हैं लेटर के बाद कामा आ रहा है, बट यहाँ पे एक ही कॉइन है, यहाँ पे दो कॉइन्स एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। इस बात को समझे आप। देखो अब मैं आपको डाइस का भी समझा रहा हूँ। देखो इस चीज़ को याद रखो, ये भी क्वेश्चन कभी डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि अगर हमारे पास थ्री डाइस है, ओके, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। क्योंकि मैंने बोला ये जो डाइस है इसके फेसेस कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो 6 raise power 3, तो कितना हो गया, 6 × 6 × 6 हो गया ना। ये होगा टोटल इसके आउटकम्स, ठीक। वैसे ही कुछ चीज़ें, और अगर हमारे पास 3 कॉइन्स होंगे, 3 कॉइन्स होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। कॉइन है ना, इस बात को समझो, ये कॉइन है, कॉइन के पास फेस कितने हैं, 2, तो raise power 3 कितने होंगे, 8 हो गया ना। 2 raise power 3, 2 × 2 × 2 हो गया, ठीक है। समझे। तो नो क्वेश्चन इज, अब हम ये टर्म्स जो है फिलहाल डिस्कस करेंगे, 1 मिनट। अब प्लीज़ यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे जब आपको टर्म समझ आ जाएंगे तभी आपको क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा, क्योंकि कॉइन और डाइस का पता ही नहीं होता है टोटल पॉसिबल आउटकम होता है क्या है, ठीक। अब देखना, देखो सिंपल इवेंट क्या होता है। सिंपली इसमें इस इवेंट में एक ही पॉसिबल आउटकम आता है। जैसे कि मैं आपको ऐसा समझाता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमको ये मिल गया 1, एक सिंपल इवेंट है, ठीक है, ये सिंपल इवेंट होता है, ठीक। अब दूसरी चीज़ इसमें जो है कंपाउंड में बहुत ही मिक्सचर आ सकता है। जैसे कि अगर हम ये कह सकते हैं मोर देन 1, ठीक है, मोर देन 1, 2, 3, ठीक है, कितने आ गए, 1 2 3 इवेंट्स है, ठीक है, इसमें 3 आ गया, अगर उसमें मैं 2 डाल दूँ ये फिर सिंपल इवेंट नहीं रहा, ये है कंपाउंड। अब श्योर इवेंट मैंने अभी समझाया, श्योर इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है 1। श्योर इवेंट मतलब 1 तो आ जाएगा, एक श्योर इवेंट होता है, बट ये भी पॉसिबल है, जैसे कि कभी 1/2 भी आ सकता है, ये भी है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे विद क्वेश्चन। अब रही बात इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, 0, ठीक, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इसीलिए 0। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 3 सपोज 5, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2 4 6, ठीक है। अगर आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, इनका यूनियन क्या होगा, सिंपली एक सैम्पल स्पेस होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक यूनियन है। बट अगर आप इंटरसेक्शन देखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों में क्या कॉमन है,
क्या है कॉमन? अगर इन दोनों में आप देखोगे यहाँ कॉमन नहीं है, देखो यहाँ 1 है, 3 है, 5 है, ठीक। यहाँ क्या है, 2 4 6, मतलब इनमें दोनों के कोई कॉमन नहीं है, तो इसका जो है अगर हम इंटरसेक्शन इनका निकालेंगे वो एक 5 होगा। 5 का मतलब होता है एक नल सेट, मतलब ज़ीरो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं जब कुछ भी इनका कॉमन नहीं होगा, तब देन वी कैन से दैट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। रही बात एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट लाइक जैसे कि मैंने एक सैम्पल स्पेस निकाला है यहाँ पे, ठीक है। सैम्पल स्पेस में आपको समझाता हूँ, वेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये इन दोनों को मिला के एक सैम्पल स्पेस बनी है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, आप ऐसा भी समझो कि ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स होता है, ठीक है। एक सैम्पल स्पेस का टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पे आई थिंक रह गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये भी हो गया, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। हाँ, सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होता है? सैम्पल स्पेस, देखो सैम्पल स्पेस होता है, हमारे पास कॉइन है, ठीक। कॉइन के सिंपल स्पेस है सिंपली हेड एंड टेल, ये एक सैम्पल स्पेस बन गया, ठीक। वेट वेट, ठीक, सैम्पल स्पेस कॉइन। और हमारे पास डाइस है, डाइस है, ठीक है। डाइस का सैम्पल स्पेस क्या है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये एक सैम्पल स्पेस, इनको कहते हैं सैम्पल पॉइंट्स, क्या कहते हैं, 2 3 4, ये हेड और टेल, ये सैम्पल, ये होता है सैम्पल स्पेस। ये सैम्पल पॉइंट्स है, ये सैम्पल स्पेस है, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। हाँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसके लिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? conditional probability of getting an event of E if it is given that F is already happened, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने आपको अभी समझाए नहीं है, जैसे कि ये हमेशा ये फॉर्मूला याद रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज़ नॉट हैपनिंग, ये बात याद रखो। ये नॉट, देखो ये फेवरेबल है, ये नॉन फेवरेबल है, इसका मतलब ये हो रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो ये हमेशा 1 के बराबर होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, वेट 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 वेट, ये अच्छे से मैं थोड़ा लिखूं, ठीक है। हैपनर, ठीक है। तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट इज इक्वल टू 1, ठीक। इस बात को समझे आप? तो इसका मतलब है अगर ये m होगा, ये n होगा, तो ये हमेशा 1 के बराबर होता है। इसका एक फॉर्मूला है, ये इस बात को समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट ऑफ e, देखो आपको किसका निकाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हम ऐसे लिखते हैं, e बाय एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ e बाय एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन ऑफ f। निकालना किस चीज़, जो आपको गिवन दिया गया है, गिवन क्या है आपके पास, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। इस फॉर्मूला को हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमको निकालना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया गया है, ये ऐसा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको कभी लाइक 0.4 दिया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है 0.2 है, ठीक है। सपोज ये नहीं दिया गया, ये निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक। देखो कैसा है ये, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है आपको ऑलरेडी दिया गया है, सपोज 1.5 दिया गया, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। ई बाय एफ, इसको समझो, ये नॉट गिवन है, ये गिवन है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो ऑलरेडी गिवन है।
और भी एक फॉर्मूला हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, वो किसके बराबर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब क्या आ जाएगा, जो ऑलरेडी गिवन है वो ई है, क्योंकि ये एफ बाई ई है, ठीक है। ये दो फार्मूला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सॉरी, ये ये जो ये 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 जो है ना, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये दो फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो मैं आपको समझाता हूँ कुछ चीज़ें यहाँ पे। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक। अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूँ, सॉरी, क्वेश्चन लिखूँ जैसे कि ई एंड एफ आर इवेंट्स, लेट ई एंड एफ आर इवेंट्स, ओके, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.6, ओके, और probability of f equal to 0.3 and probability of e intersection of f equal to 0.2, ठीक। आपको क्या निकालना है, probability of e by f निकालना है and probability of f by e निकालना है, ठीक। जो मैंने आपको दो फार्मूला दिए हैं उनको यूज़ करके आप इसको आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन आपने लिखा होगा, आई थिंक, आई विल एरेज हियर, देखो, सॉरी, अब देखिए उन फार्मूलाज को यूज़ करें। देखो उन फार्मूलाज को अगर आप यूज़ करेंगे, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F equal to probability of E intersection of F डिवाइड बाय probability of F। इसका मतलब है F गिवन है, E निकालना है, तो ये निकालना है, तो probability of E intersection of F किसके बराबर है, 0.2, probability of F क्या है, 0.3, तो इसका मतलब है 2/3, इसका आंसर आ गया, ठीक। वैसे ही अगर ऐसे इसको निकाल सकते हो, इसको आप यहाँ पे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ f बाई ई, वो किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ f डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब यहाँ पे गलती नहीं करना प्लीज़, यहाँ पे जो ऑलरेडी ई मैंने बोला था ये f बाई ई है, ठीक। इसका मतलब है नीचे ई आ जाएगा, ठीक, यही मैंने यहाँ पे लिखा है ई, ठीक। इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, ई इंटरसेक्शन 0.2, ई किसके बराबर है, 0.6, अब बोलो, सॉरी 0.6, ठीक है, 2 3 दैट इज़ 1/3, ठीक। ये आंसर आ गया, ये इसका आंसर ई बाई एफ का 2/3, इसका 1/3। थैंक यू। थैंक यू ऑल, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो, और आपको मैथमेटिक्स में कौन सा पोर्शन डिफ़िकल्ट लगता है तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।